नमस्ते सभी को। हम सभी अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार निम्नलिखित स्थिति में रहे हैं। आप सड़क पर चल रहे हैं या मेट्रो कार में खड़े हैं और अचानक से एक व्यक्ति आ जाता है और आपसे मांग करता है कि आप उन्हें दें कुछ पैसे। उस क्षण आपका दिल बैठ जाता है। आप अपना बटुआ ढूंढने लगते हैं, लेकिन फिर आप सोचते हैं मेरा पैसा वाकई कहाँ जाएगा? क्या मैं सही काम कर रहा हूँ या ये कुछ बुरे लोगों की जेब में चला जाएगा? इन्हीं विचारों के कारण कई लोग इस आवेग को छोड़ देते हैं। दया और ज्यादातर मामलों में वे सही होते हैं। सड़क भिखारियों में कई धोखेबाज होते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि सड़क पर अपराधी कैसे लोगों को धोखा देते हैं और वे हमें प्रभावित करने के लिए कौन से चाल चलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। विकलांग लोग। एक क्लासिक उदाहरण है भिखारी जो विकलांग होने का नाटक करते हैं। यह सबसे प्रभावी चालों में से एक है। लोग शारीरिक विकलांगता वाले लोगों की मदद करने के लिए अधिक इच्छुक होते हैं और भी अधिक दया उत्पन्न करने के लिए भिखारी आमतौर पर एक भयानक युद्ध की दुखद कहानी बताते हैं। कभी कभी ये लोग जानबूझकर अपने घाव दिखाते हैं, इस उम्मीद में कि राहगीर उन्हें भूलने के लिए पैसे दे देंगे। ये भिखारी जानबूझकर लंगड़ा कर चलते हैं, अंधे या गूंगे लोगों का नाटक करते हैं और यहाँ तक कि व्हीलचेयर का उपयोग करते हैं ताकि लोगों को लगे कि वे हमेशा पीड़ित हैं। लेकिन कई मामलों में यह पाया जाता है कि विकलांग व्यक्ति ठीक से सुन और बोल सकता है या यहाँ तक कि भागना। कुछ अपराधी इस विधि का वर्षों से उपयोग कर रहे हैं। सड़कों और सार्वजनिक परिवहन पर भोले लोगों से पैसे प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन कई लोग पुलिस या राहगीरों द्वारा पकड़े गए हैं। उदाहरण के लिए ऐसा कुछ चीन में हुआ। अल्टाई शहर की एक व्यस्त सड़क के बीच में दोनों पैर कटे हुए गरीब व्यक्ति का नाटक करने वाला एक भिखारी रंगे हाथ पकड़ा गया। वह आदमी अपंगता के साथ वह कुछ प्रकार के यात्रा उपकरण पर जमीन पर लेटा हुआ था। जब एक राहगीर ने उसे उजागर करने का निर्णय लिया, कोई सोच सकता है उसका क्या समस्या है। गरीब आदमी। यह पता चला कि चौकसी रखने वाले व्यक्ति ने कुछ घंटों पहले उसी भिखारी को बस में देखा था, खड़ा और बिल्कुल स्वस्थ। पतलून खींचने के कई प्रयासों के बाद उसने अपना राज प्रकट कर ही दिया। ठग की टांगें उसके कपड़ों के नीचे छिपी हुई थीं और उसकी दुख भरी कहानी बस गल्प। एक और उदाहरण, एक चीनी भिखारी कथित रूप से लकवाग्रस्त वेनलिंग की सड़कों पर एक लकड़ी के स्केटबोर्ड पर पेट के बल चल रहा है। यह दिखता है काफी दिल तोड़ने वाला है, जब तक कि वीडियो के दूसरे भाग में जब उसका काम खत्म हो जाता है, वह आदमी अपने पुराने कपड़े उतारता है, अपने वाहन से उठकर खड़ा हो जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। गलत थे। सबसे दुखद बात यह है कि उस दिन कई लोगों ने उसकी मदद की, विशेष रूप से एक पत्रकार ने जो अपनी राह से हटकर उसकी मदद करने गया। हालांकि उस आदमी ने मना कर दिया। ये दुखद है कि इन चोरों की वजह से जो वास्तव में मदद की जरूरत में होते हैं उन्हें अक्सर नहीं मिलती। यह एक पारिवारिक व्यवसाय है, जैसा कि इंटरनेट उपयोगकर्ता मजाक में कहते हैं। इस वीडियो में एक व्यक्ति जो असमर्थ होने का नाटक कर रहा है शहर की सड़कों पर रेंगता है। उसके साथ 2 महिलाएं और बच्चे हैं। पहले तो सब ठीक लगता है, जब तक कि वह आदमी अचानक सीढ़ियों पर आराम करने के लिए नहीं रुकता। वहाँ वह आदमी अपनी भेष को उतार देता है, उठकर चलता है और नकली विकलांग लोगों की एक और प्रकार है नकली अंधे भिखारी। ये लोग भी हमारे भीतर गहरी सहानुभूति उत्पन्न करते हैं, विशेष रूप से जब वे एक गाइड कुत्ते की मदद से शहर में घूमते हैं। लेकिन जैसा कि आपने पहले ही समझ लिया है, इनमें से कई अंधे लोग संभवतः तुमसे बेहतर देख सकते हैं। यहाँ एक अच्छा उदाहरण है। हम इस व्यक्ति का चेहरा नहीं देख सकते, लेकिन पीछे से देखना ही सब कुछ समझने के लिए काफी है। इस सब को कैमरे पर शूट करने वाला व्यक्ति गुस्से में है। तुम कितना अंधेपन दिखा सकते हो जब तुम्हारी अंधी छड़ी तुम्हारे पीछे लुढ़क रही है और तुम दुकान की खिड़कियों में देख रहे हो। खैर ठीक है। युवा माताएं राहगीरों से पैसे वसूलने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक और काफी प्रभावी विधि है एक बच्चे के साथ युवा एकल मां होने का नाटक करना। या गर्भवती महिला रोती है और मदद की गुहार लगाती है। आप कैसे मना कर सकते हैं? हम में से सबसे मजबूत लोग भी इसे मान लेते हैं। स्वाभाविक रूप से दुनिया में कई एकल माताएं हैं, महिलाएं जिन्हें मानसिक और आर्थिक सहायता की जरूरत होती है। दुनिया भर में 0 से 14 वर्ष के लगभग 17% बच्चे केवल एक माता पिता के साथ रहते हैं, अक्सर अत्यधिक गरीबी में। हालांकि जो एकल माताएं आप परिवहन में या सड़क पर देखती हैं, संभवतः इस समूह का हिस्सा नहीं होती। सामान्य नियम के रूप में उनके बड़े पेट नकली निकलते हैं। धोखेबाज इन्हें वर्षों तक ले जा सकता है। अगर उसके हाथ में एक बच्चा है तो यह भी संभवतः सिर्फ एक गुड़िया है। हालांकि कुछ मामलों में यह असली बच्चा होता है, जो और भी बुरा है। इस मामले में बच्चों को नींद की दवा दी जाती है, या इससे भी बुरा यह कि वे अनावश्यक ध्वनियां न बनाएं और पूरे दिन सहायक सामान के रूप में काम करें। ये तो छोड़िए कि बच्चे का अपहरण भी किया जा सकता है। इस पागल कहानी को सुने जिसने 5 साल पहले अमेरिकी जनता को हिला कर रख दिया था।
इसे एक महिला ने पोस्ट किया था जो नियमित रूप से सैन डिएगो के डाउनटाउन में उसी महिला और उसके बेटे को देखती थी। वह हर सप्ताहांत लोगों से कम पैसे मांगती थी, कम से कम 2 महीने के लिए। और समस्या क्या है? समस्या यह है कि उस महिला को पता चल गया था कि काम की शिफ्ट के बाद वह जोड़ा कहाँ जा रहा था, और उससे भी महत्वपूर्ण कैसे। महिला मर्सिडीज बेंज कार चला रही थी। इसके अलावा साइड विंडो से स्पष्ट रूप से देखा गया कि महिला के चेहरे पर खुशी की अभिव्यक्ति थी जब वह अपने पैसे गिन रही थी। स्पष्ट रूप से उसे कोई पश्चाताप नहीं है। शहर की सड़कों पर एक और प्रकार के झूठे विकलांग व्यक्ति वे अभिनेता होते हैं जो मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं वाले लोगों की भूमिका निभाते हैं। कभी कभी यह रणनीति नकली शारीरिक समस्याओं से भी बेहतर काम करती है। यह प्रभावी भी है क्योंकि कुछ राहगीर मानसिक समस्याओं वाले लोगों से डरते हैं और उन्हें उनसे क्या उम्मीद करनी चाहिए यह नहीं पता, इसलिए वे किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहते, इसीलिए उन्हें कुछ पैसे दे देते हैं। इस आदमी का नाम गैरी थॉम्पसन है और वह वास्तव में एक ऑस्कर का हकदार है। देखें कि वह सड़क पर कैसे बात करता है। आप यह नहीं कह सकते कि उसे वास्तव में कोई मानसिक विकलांगता नहीं है। पत्रकारों ने भिखारी की कहानी की जांच की और पता लगाया कि उसकी मां ने होंडा पर $2.5 मिलियन का मुकदमा किया था एक मोटरसाइकिल दुर्घटना के लिए। गैरी के साथ एक त्रासदी हुई थी जिसने उसे व्हील चेयर पर बिठा दिया। हालांकि उसका दिमाग प्रभावित नहीं हुआ था। वास्तव में वह बिना किसी मदद के पूरी तरह से बात करता है और संवाद करता है। हाँ, मैं इसमें वाकई बहुत अच्छा हूँ, असल में बहुत अच्छा। मैं इस काम से सालाना लगभग $1 लाख कमा लेता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये व्यक्ति एक असली पेशेवर है। अब यह अभिनेता केंटकी के लेक्सिंगटन में काम करता है और इससे पहले वह ऑस्टिन टेक्सास में लोगों को इसी तरह धोखा देता था। इसके अलावा गैरी को स्पीच पैथोलॉजी में डिग्री प्राप्त है, इसलिए वह अपने काम में वास्तव में विशेषज्ञ है। रोड पर बेघर एक अन्य आम प्रकार के भिखारी बड़े शहरों में वे लोग हैं जो सड़कों पर बेघर रहते हैं। किसी भी मौसम में दिन के किसी भी समय उन्हें कारों की कतारों के बीच से निकलना पसंद है, खासकर पिक आवर्स के दौरान जब ड्राइवर कहीं नहीं जा सकते। ये भिखारी आमतौर पर केवल 1 पैसा मांगते हैं, लेकिन कभी कभी उनके पास अपने तरकीबें भी होती हैं। उदाहरण के लिए वे विंडशील्ड साफ करना शुरू कर सकते हैं और फिर कुछ पैसे मांग सकते हैं। कई ठग इस तरीके का उपयोग करते हैं। वीडियो, ये व्यक्ति सड़क के बीच में मिर्गी के दौरे की नकल करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि कोई उस पर ध्यान नहीं देता और भिखारी बस उठकर आगे बढ़ जाता है, ध्यान रखते हुए कि यह सब व्यस्त समय के दौरान हुआ। यह स्पष्ट नहीं है कि धोखेबाज को अपनी जान का डर क्यों नहीं है। लुटा हुआ भिखारी। एक अन्य क्लासिक प्रकार का घोटालेबाज वह व्यक्ति है जो कथित रूप से लूटा गया है और वापसी टिकट के लिए पर्याप्त पैसा नहीं रखता है। अधिकांश समय आप इन भिखारियों को मेट्रो और रेलवे स्टेशनों पर पा सकते हैं। सब कुछ बहुत ही विश्वसनीय लगता है। व्यक्ति अच्छे कपड़ों में दिखता है और उसके पास एक बैग या सूटकेस होता है। ऐसा लगता है कि आप आसानी से बच सकते हैं। धोखा खा रहे हैं। अगर आप वास्तव में मदद करना चाहते हैं तो आप बस टिकट खरीद सकते हैं और उस गरीब आदमी को दे सकते हैं, लेकिन आप कैसे सुनिश्चित करेंगे कि वह वास्तव में आपके जाने के 5 मिनट बाद वह टिकट लौटाने की बजाय ट्रेन में चढ़ जाए? यकीन करना मुश्किल है कि ऐसे स्थिति में व्यक्ति के पास फोन नहीं है या मदद के लिए किसी दोस्त या रिश्तेदार का नंबर नहीं है। लेकिन अगर कुछ ऐसा वास्तव में ऐसा हुआ हो तो राहगीरों से पैसे मांगने की बजाय बेहतर समाधान है। कई शहरों में इस उद्देश्य के लिए सामाजिक सेवाएं हैं और यदि कोई व्यक्ति किसी और देश में लूट का शिकार होता है तो निश्चित रूप से वह वाणिज्य दूतावास जा सकता है। बीमार बच्चे। इंटरनेट के युग में आप सोशल मीडिया पर बीमार बच्चों के बारे में दिल दहलाने वाले संदेश पाएंगे। हालांकि कुछ लोग वास्तविक जीवन में घातक बीमारियों और महंगे ऑपरेशनों के बारे में बनाई गई कहानियां सुनाते हैं। और सबसे बुरी बात यह है कि ये ठग बीमार बच्चों के माता पिता या किसी चैरिटी के स्वयंसेवक होने का नाटक करते हैं जो निश्चित रूप से मौजूद नहीं है। कोई सोच सकता है कि दस्तावेजों से भरा एक फोल्डर चिकित्सा परीक्षाओं की पुष्टि के लिए पर्याप्त है, लेकिन ऐसा नहीं है। इनमें से केवल 10% लोग वास्तव में सच बोलते हैं, बाकी झूठे दस्तावेजों का उपयोग करते हैं और बिना पछतावे के झूठ बोलते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और अपनी सोच कमेंट्स में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका सपोर्ट मुझे नए आइडियाज और कंटेंट बनाने के लिए इंस्पायर करता। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और पॉजिटिव थॉट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।